अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना सीरीज़ हम लेके जा रहे हैं कुरेक्शन की। ठीक है जी, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर कुरेक्शन का हमारे पास टॉपिक है। अब जी हमारे पास ये क्लास 12 के लिए इतना क्लास 12 तक महदूद नहीं है। अगर आप BA BSc पार्ट 1 पार्ट 2 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जहाँ भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, किसी भी शोबे में आप जा रहे हैं या किसी भी क्लास में अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको कुरेक्शन आनी चाहिए। फिक्रे को करेक्ट तरह से लिखना आना चाहिए, है ना। फिक्रे को करेक्ट तरीके से लिखना आना चाहिए। तो वो हम बताएंगे कि किस तरह इसके रूल हैं कुरेक्शन के। दो रूल हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा तीसरा रूल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती है। ये जी हम इधर आ जाते ये जी, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होना है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना। मैंने तो खपना है, बताना है, आपको समझाना है, मेरा जो फ़र्ज़ है वो तो मैंने करना है पूरा। अब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होना है। फ़ायदा ये क्या है कि जो मेरी वीडियो आती जाएगी, लेटेस्ट वीडियो आती जाएगी, वो आप जल्दी से जल्दी देखने करेंगे, नोटिफिकेशन आपको आता जाएगा। तो इस तरह जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है और आपको समझाने में भी मज़ा आता है। अगर हमें आगे से रिस्पॉन्स ना मिले तो हमें कोई मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। ये जी आपके लिए टाइम निकाल के हमने ये सारी प्रेजेंटेशन बनानी होती है, ये बहुत मुश्किल काम है। यानी स्कूल का पढ़ाना, अकेडमीज पढ़ाना, ये जी फिर जी आपको आपके लिए वीडियोस बनाना, उसकी एडिटिंग करना, अपलोड करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये फ़ारग वक्त थोड़ा सा हमें वक्त इनके लिए निकालना पड़ता है। तो आप भी हमारे लिए प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाला करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। चलें जी बेटा जी, हमारे पास इसका तीसरा रूल आ जाता है। ठीक है जी, तीसरा रूल आपके पास इसका आ जाता है। ठीक है जी, तीसरा रूल हमारे पास क्या कहता है कुरेक्शन का। कुरेक्शन का तीसरा रूल हमारे पास कहता है कि डबल सेंटेंस के ऊपर है इसका तीसरा रूल। डबल सेंटेंस, ठीक है जी, कौन सा सेंटेंस? डबल सेंटेंस, जिसमें दो फिक्रा दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। यानी कि फिक्रा दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है कि फिक्रे का पहला हिस्सा और फिक्रे का दूसरा हिस्सा, ये डबल सेंटेंस होते हैं। अब जी डबल सेंटेंस में कुरेक्शन का क्या रूल है वो देखते हैं। इसका जो पहला ही पार्ट है वो देखें। पहले पार्ट में हमारे पास वो कहता है कि अगर फिक्रे का जो पहला हिस्सा है, देखिए मैंने कहा ना दो हिस्से होते हैं, अगर उसका जो पहला हिस्सा है वो पास्ट टेंस में हो, पहला हिस्सा किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। अब पास्ट कोई भी पास्ट होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, यानी पास्ट की सीरीज में जोन सा भी टेंस हो और उसके मुताबिक ही हमने अगले फिक्रे के अगले हिस्से को भी करना होता है तब्दील। अगर पहला पास्ट है ना तो फिक्रे के दूसरे हिस्से को भी आपने क्या बनाना है? पास्ट बनाना है। तो अगर वो प्रेजेंट है तो उसको क्या बनाना है? आपने पास्ट बनाना है। देखें जी, अब अगर आपके पास फिक्रे के इधर वाले हिस्से में आपके पास ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, डू डज आ जाता है, डिड आ जाता है, इज एम आर सॉरी डू डज आ जाता है तो उसको आपने किस में तब्दील करना है? डिड में। इज एम आर आ जाता है तो वाज वर में तब्दील करेंगे, हैज हैव आ जाता है तो हैड में तब्दील करेंगे। ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये वाले। ठीक है जी, और ये इसको जी पास्ट में इस तरह आप तब्दील करेंगे। आपको पता होता है कि डिड के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास आ जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगानी है, इसका कुरेक्शन का पहला ही रूल है। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पढ़नी है। ओके जी, डिड के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी वाजवर के बाद आपको पता होता है आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, ये आपने पढ़ा हुआ है, आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसी तरह अगर आपके पास फिक्रे में आ जाए कैन आ जाए तो कैन को आपने किस में तब्दील करना है? कुड में तब्दील करेंगे। ठीक है जी, कैन को किस में तब्दील करेंगे? कुड में तब्दील करेंगे। ओके जी, ये आपके पास अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए तो उसको आपने किस में तब्दील करना है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील करना है। ये आपके पास इसके कुछ रूल्स हैं। इधर जो मैंने लिखे हुए हैं ये वाले, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये हमारे पास किसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं? ये हमारे पास हैं पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स। अगर ये आ जाए तो इनको आपने इसमें तब्दील कर देना। बात समझ आ रही है? ओके जी, क्या जी, अब ये नीचे देखिए, अब ये नीचे आ रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल आपको बताते हैं। अब देखें जी, ये जी फिक्रा डबल सेंटेंस के ऊपर मुश्तमिल है। ही सेड ही इज अ प्लेयर। अब देखें जी,
ही सेड ये फिक्रे का पहला हिस्सा है, ही इज अ प्लेयर ये फिक्रे का दूसरा हिस्सा है। अब आपने क्या करना है, फिक्रे का पहला हिस्सा आपके पास क्या है, पास्ट टेंस में है। अब दूसरा कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में है, तो आपने इसको किस में तब्दील करना है, पास्ट टेंस में तब्दील करेंगे। किस तरह तब्दील करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या आ रहा है, इज आ रहा है, तो हमने कहा था कि इसको आपने किस में तब्दील कर देना, वाज में तब्दील कर देना। तो ये फिक्रा आपके पास करेक्ट क्या होगा, ही सेड ही वाज अ प्लेयर। तो पहला पास्ट है तो दूसरा भी आपने किस में तब्दील करना है, पास्ट में तब्दील करना है। बात समझ आ रही है। अब जी देखिए डबल सेंटेंस का दूसरा रूल, दूसरे रूल में हमारे पास क्या है, डबल सेंटेंस क्या है, अगर फिक्रे का जो पहला हिस्सा है वो आपके पास पास्ट में हो जाए, इसमें हो पास्ट में हो, और फिक्रे का जो दूसरा हिस्सा है वो फ्यूचर में आ जाए, तो आपने किस में तब्दील करना है, फ्यूचर को पास्ट में तब्दील करना है, क्योंकि पहला फिक्रा भी, फिक्रे का जो पहला हिस्सा है वो पास्ट में है, तो दूसरा हिस्सा भी आपने किस में तब्दील करना है, पास्ट में तब्दील करना है। तो फ्यूचर आ गया है, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, विल शैल आ जाते हैं, तो विल शैल चेंज इन वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जो हमारे पास विल शैल है ये चेंज हो जाएंगे वुड या शुड में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास साथ आ जाएगी। ठीक है जी। अगर हमारे पास फिक्रे के दूसरे हिस्से में विल शैल यानी फ्यूचर आ जाए, फ्यूचर के सेंटेंस टेंस आ जाए, तो आपने जी विल शैल को आपने चेंज इन वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में करना है। आपने पढ़े हुए हैं कि वुड शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये भी आपके पास करेक्शन डबल सेंटेंस का दूसरा रूल है। अब इसका तीसरा रूल जरा देखें। अब तीसरा रूल बहुत मजे का रूल है। अब ये तीसरा रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होगा बच्चों के लिए, देखें। अब देखें, पहला अगर सेंटेंस आपके पास, सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है वो आपके पास पास्ट में हो, इसमें तब्दील पास्ट में हो, तो दूसरा अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो। अब यूनिवर्सल ट्रुथ कौन सी होती है, अब यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कि जो हमारे पास हकीकी सच्चाई हो, क्या हो, हकीकी सच्चाई हो, ठीक है ना, हकीकी सच्चाई हो कि ये इस तरह ही होना है, जिस तरह कि अल्लाह एक है तो अल्लाह एक ही है, ये हकीकी सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको आपने किस में तब्दील कर देना है, चेंज इन प्रेजेंट टेंस में। अब ये थोड़ा सा बच्चों को घुमाएगा, क्यों सर, आप कह रहे हैं पहले जो दो सेंटेंस में आपने रूल में बताया कि पहला पास्ट है तो दूसरा पास्ट करना है, प्रेजेंट भी आ जाए तो पास्ट में तब्दील करना है, फ्यूचर भी आ जाए तो प्रेजेंट पास्ट में तब्दील करना है। अब ये आप कह रहे हैं कि इसको प्रेजेंट में तब्दील करेंगे, बच्चे अब आपने गौर करना है कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगी, उसको आपने किस में तब्दील करना है, प्रेजेंट टेंस में आपने उसको तब्दील कर देना है। ये आपके पास इसका डबल सेंटेंस का तीसरा रूल है कि अगर पहला फिक्रा पास्ट में है तो दूसरा फिक्रे का हिस्सा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको भी आपने किस में तब्दील करना है, प्रेजेंट में तब्दील करना है। अब नीचे इसकी एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है, जिस तरह कि माय टीचर सेड गॉड इज वन। अब ये यहाँ से मैं थोड़ी सी गलती कर चुका हूँ। अब देखें कि हमारे पास जो हकीकी सच्चाई होती है ये हमारे पास प्रेजेंट में नहीं होती, प्रेजेंट में नहीं होती, ये पास्ट में होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ ज्यादातर पास्ट में होती है, तो यहाँ इसकी बजाय मैंने लिखना था वाज, इधर मैं लिखता वाज, और वाज आता तो फिर आपने किस में तब्दील करना था, इज में तब्दील करना था, ठीक है ना। वाज इधर आता तो आपने इसमें तब्दील करना था इज में, तो ये मैंने इधर गलती कर दी है, इसकी जगह वाज आना है, तो वाज आ गया, तो ये हमारे पास पास्ट बन गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको किस में तब्दील करेंगे, प्रेजेंट में, तो वाज की जगह आपने क्या लगा देना है, इज लगा देना है। ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो चुकी है, तो जरा इस पर आपने क्या करना है, गौर करना है। ओके जी, बात समझ आई है बेटा जी। ये हमारे पास डबल सेंटेंस के तीन रूल्स हैं, ठीक है जी। पहला है कि पहला पास्ट टेंस है तो दूसरे फिक्रे का दूसरा हिस्सा भी आपको किस में तब्दील करना होगा, पास्ट टेंस में। अगर डू डज आ रहा है तो उसको डिड में, अगर इज एम आ रहा है तो वाज वर में, हैज हैव आ रहा है तो हैड में, कैन आ रहा है तो कुड में, मे आ रहा है तो माइट में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस आ रहा है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील होगा, ठीक है ना, इसमें तब्दील होगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर हमारे पास पास्ट, पहला फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा फ्यूचर में है, तो वो किस में तब्दील होगा, वुड शुड या फर्स्ट फॉर्म होगा। वुड शुड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आती है। और तीसरा क्या है कि पहला पास्ट है तो दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ ज्यादातर पास्ट में होती है, तो पास्ट को किस में तब्दील कर देना, आपने प्रेजेंट में तब्दील कर देना। ओके जी, ये हमारे पास आज की डबल सेंटेंस की थोड़ी सी डिस्कशन की है मैंने, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खपाऊं मैं आपको बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
और अगली वीडियो में आपके पास जो टॉपिक होगा ना वो इससे भी ज़्यादा मज़े का होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, वो मज़े का टॉपिक होगा वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो अल्लाह हाफिज़।